यायचं इथे 5 सीट ठेवलेले आहेत. यांच्या 5 जणांना समजायचं, पुढच्या 5 जणांना बोलवणार आपण. नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं इमरान मोहम्मद शेख, हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ से। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है आपने देखा है कि हर तरीके के लोगों को परेशानी हो रही थी, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो लोगों की थी वो लाइट बिल की थी। और लाइट बिल किसी का रीडिंग ज़्यादा होने की वजह से किसी के घर पे बिल नहीं आ रही थी, किसी को ज़्यादा बिल आ रही थी। इस वजह से लोग ज़्यादा परेशान थे। बहुत से लोगों ने, बहुत से कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, नगर सेवक, एमएलए एमपी ने बीएसटी को निवेदन पत्र दिए और भी बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता ने निवेदन दिए और ये चर्चा में चल ही रहा था। लेकिन आज ये शिविर ये जो लाइट बिल का जो मुद्दा है वो थोड़ा सफल होते हुए नज़र आ रहा है। आज हम मौजूद है मुंबई के धारावी के साहू नगर इलाके में। अब हमारे सामने मौजूद है वार्ड क्रमांक 187 के नगर सेविका मरियम मुफ्ती तेवर जी, जो शिवसेना से है। उन्होंने एक शिविर का आयोजन किया है जो बीएसटी के लिए, बीएसटी लाइट बिल के लिए। आइए जानते हैं इनसे कि जो शिविर किया है उन्होंने किस लिए किया और क्यों किया और ये कितने दिन ऐसे चलेगा। मैडम, जो आपने ये शिविर किया है यहाँ पे बीएसटी बिल के लिए, ये आपने क्यों किया है? पब्लिक सेवा के लिए किया। पब्लिक ने बोला बहुत बिल आ रहा करके, इसके लिए हम लोग ताई से भी बात करके ये शिविर लगाया है सब हेल्प के लिए, धारावी पब्लिक के लिए, साहू नगर वाले लोग के लिए हेल्प के लिए ये शिविर लगाया है। एक दिन 2 दिन पे लगा के सबका क्या चल रहा है, यूनिट कितना चल रहा है करके दिखाने के लिए हम लोग लगाए। आपको ऐसे बहुत से लोगों की जो कंप्लेंट आ रही थी तो उस वजह से आपने शिविर इसका आयोजन किया है? हाँ, सबके लिए किया, धारावी के लिए, मेरा वार्ड के लिए। सब पब्लिक ने बोला, मेरा वार्ड में कोलीवाड़ा सब जगह बताया, इसके लिए सबके लिए मैडम से रिक्वेस्ट करके हम लोग शिविर लगाए। और कितने दिन ये शिविर रहेगा? ये आज आखिरी दिन है या फिर इसके बाद फिर और 2-3 दिन के लिए लगाए? हमारे सामने मैडम के जो प्रतिनिधि है, आइए जानते हैं उनसे कि जो इन्होंने कैसा इसका आयोजन किया। आप बताइए, आप क्या ये जो आयोजन जो किया गया है आप शिविर का, ये और कितने दिन रहेगा और कैसे? और एक दिन रहेगा, 2 दिन का आयोजन है। आज इधर है और नेक्स्ट राउंड हमारा सारे कोलोड़ा में रहेगा। ये क्या है, कन्फ्यूजन है, ये मीटर रीडिंग का कन्फ्यूजन है। बीच में लोगों को बिल नहीं मिला था, इसको भाभी और हमारे भाई गणेश भाई ने रिक्वेस्ट किया मैडम को थ्रू, ये शिविर आयोजन किया है। इससे कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हो सकता है लोगों का, क्या है यूनिट बढ़ा, क्या यूनिट का रेट्स बढ़ा, बिल नहीं मिला, वो कन्फ्यूजन के लिए वो लोग आए हैं, उनके ऑफिसर्स आए हैं, उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। इतना शॉर्ट पीरियड में हमने रिक्वेस्ट करके दोनों मैडम ने हमको इतने शिविर लगाने को हेल्प किया। धन्यवाद। लोगों को इससे कन्फ्यूजन दूर होने का चांसेस है बस। हमारे सामने धारावी के जो बीएसटी विभाग की जो मैडम है मनीषा डावरे मैडम की, आइए जानते हैं उनसे, 2 सब उनके भी जो है ये शिविर के जो कार्यक्रम आयोजन किया उनके बारे में जानते हैं। मैडम, ये जो शिविर का आयोजन किया गया है, ये जो आप यहाँ पे आए तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि ये लोगों को सही में तकलीफ थी इसलिए आई या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम की वजह से रीडिंग वगैरह आई है? देखो, मैं तो कस्टमर केयर की इंचार्ज हूँ, तो ऑफिस में भी हम लोग का काम ही है कि कस्टमर शुड भी उनको ये होना, सेटिस्फाई होना चाहिए। बिल आई है, ये तो आफ्टर लॉकडाउन जब रीडिंग एस्टिमेशन आया था उसके बाद में एक्यूमुलेटेड जो रीडिंग है वो बिल आया है, लेकिन उनको क्या कैसे आया इतना ज़्यादा वो समझाना हमारा काम है, उनको सेटिस्फाई करना काम है। तो हम लोग ऑफिस में भी बहुत सारे 5 काउंटर 6 काउंटर लगाए हुए, लेकिन यहाँ पे भी बहुत बड़ा मॉब है और मैडम का भी रिक्वेस्ट है, सब लोग वहाँ आ नहीं पाते हैं तो यहाँ पे लगाई है। तो मेरे कंज्यूमर को, जो भी अपने यहाँ के एरिया के कंज्यूमर को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों बिल ज़्यादा है, कैसा बिल आया है, कैसा उन लोग को रीड कैसा करने का है। लॉकडाउन के पीरियड में मोस्ट ऑफ द पब्लिक ने बिल नहीं भरा है, तो वो भी अभी रीज़न है कि उनका इतना बिल क्यों दिखता है। उसके बाद में एवरेज एस्टिमेशन में था, एक्चुअल जब रीडिंग आया तो एक्चुअल कंजम्पशन का बिल आया हुआ है और उन्होंने पेमेंट भी नहीं किया है, तो उसकी वजह से अप्रैल मंथ ऑफ अगस्त सितंबर में बहुत ज़्यादा बिल दिखता है उनको। तो वो एक्सप्लेन करने के लिए फिर अपना 1 अप्रैल से रेट जो बढ़ गया है वो भी उनको पता चलना चाहिए कैसा हो गया है। ये सब उनको एक्चुअल हम लोग सिस्टम पे दिखाए गए तो पीपल सेटिस्फाई होते हैं कि क्या हो गया है, कैसा बिल को। नहीं तो एक दूसरे का सुन के हमारा भी बिल ज़्यादा है, हमारा भी बिल ज़्यादा है, तो उन लोग को पता नहीं चलता है कि ये तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के इस पर हम लोग जो भी गवर्नमेंट ने आदेश दिया था कि एस्टिमेशन रीडिंग लो, हम लोग ने एस्टिमेशन रीडिंग लिया। लॉकडाउन पीरियड में तो हम रीडिंग नहीं ले पाते थे, तो हमारा स्टाफ आएगा तो भी यहाँ पे तो आ नहीं सकते थे रीडिंग लेने के लिए।
तो जैसा उन्होंने बोला कि लास्ट मंथ का रीडिंग के हिसाब से आप बिल करो। अगर मैं 5 महीने के बाद में एक साथ बिल करती थी तो वो भी बहुत बड़ा हो जाता था जो पब्लिक को पैसा देने के लिए। हम लोग ने उनको मोबाइल पे मैसेज भेज रहे थे, बिल भेज रहे थे, तो जो पढ़े लिखे जो समझदार है उन्होंने पूरा अपना ऑनलाइन बिल भी भर दिया। लेकिन बहुत लोगों को समझता नहीं है कैसा बिल भरने का, तो शायद उन लोगों ने बिल पेमेंट नहीं किया है और भी उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई है कि जिनको बिल नहीं भरता। लेकिन अभी भरना चालू करना चाहिए क्योंकि 3 महीना होने के बाद में भी अभी पब्लिक ने तो कि ऐसा करना चाहिए, वो सेटिस्फाई हो गए तो बिल भर पाएंगे। तो यही रीज़न था कि कंज्यूमर शुड बी सेटिस्फाइड, जो हमारे एस्टीम कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, यही इसका ही उद्देश्य था। मैडम का रिक्वेस्ट था तो वो भी एरिया के लिए कर रहे हैं, हम लोग भी अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोगों ने इसके लिए ये कैंप अरेंज किया है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, अगर ये 2 दिन के शिविर में लोग अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता लोगों को तो उसके बाद का क्या कदम रहेगा आपका? उसके बाद भी हम एक्सटेंड करेंगे, ये जो मुहिम है इसको एक्सटेंड करेंगे। मैडम को रिक्वेस्ट करके बोलेंगे अभी कोयलोड़ा में हमारा चांसेस है नेक्स्ट राउंड, उसके बाद बाकी इस्लाम एरियाज में हम ले सकते हैं। हमारे वार्ड में आज़ाद नगर है, कमला नगर है, नई बस्ती है, कुछ एरिया कल्याणवाड़ी है, विकेवाड़ी है, डोंगरकाना, यहाँ पर भी हम लोग एक शिविर ले सकते हैं। आगे चांस इसको बढ़ाने का ट्राई कर रहे हैं। ये तो 2 टाइम का दिए मिलेगा। मैडम को रिक्वेस्ट करें, पक्का हम आगे और भी जगह में ये शिविर लेने को ट्राई करेंगे। लोगों का कन्फ्यूजन है जो मीटर को लेके, रीडिंग ज़्यादा हुआ, पेमेंट ज़्यादा हुआ, वो भी भर नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके आदमी भी उनको सैलरीज नहीं, काम पे नहीं जा पा रहे, नहीं भर पाए, होगा कुछ ना कुछ इसका हल निकलेगा। मैडम करेंगे, मदद करेंगे, इसके थ्रू हम अच्छा मैसेज भेजेंगे धारावी में। बस देखना ये है कि 2 दिन का जो शिविर रखा है मैडम ने यहाँ पे वार्ड क्रमांक 187 शिवसेना के माध्यम से, अब ये कितने दिन ये लोगों के ऐसे कितनी मुश्किलें आसान होती है, इसलिए लाइट बिल की जो प्रॉब्लम थी उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।